दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ है और वो अपनी कार से एक कॉलेज बस का पीछा कर रहा है। फिर वो अपनी कार में से एक गन लेकर नीचे उतरता है और उस कॉलेज बस में जाता है जहां वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पिंकी पिटाश को उठाता है और उसे अपने साथ कार में लेकर निकल जाता है। उसी बस में हम दो दोस्त संभोगी सतीश और कालिदास को देखते हैं। संभोगी सतीश कहता है कि भाई हमें पिंकी पिटाश को बचाना चाहिए। कालिदास कहता है कि अबे तू थोड़ा सा भीड़ का लिमंड है क्या? उस आदमी की बॉडी देखी है तूने? तुझे तो वो मच्छर की तरह मसल देगा। संभोगी सतीश कहता है कि जो भी हो पर मैं पिंकी पिटाश को बचाकर ही रहूंगा। जो कहकर वो बस से उस आदमी का पीछा करने लगता है। फिर वो कालिदास को कहता है कि अब तू बस को संभाल और मैं पिंकी पिटाश को बचाकर अभी आता हूँ। जिसके बाद वो बस के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से सीधा उस आदमी की कार के ऊपर छलांग लगाता है। फिर वो उस आदमी को मारकर उस कार के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी बस के टकराने से वो कार पलट जाती है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। कालिदास को लगता है कि शायद पिंकी पिटाश के साथ साथ संभोगी सतीश भी टाए बोल चुका होगा, लेकिन तभी उस कार का दरवाजा खुलता है और संभोगी सतीश पिंकी पिटाश को अपनी गोदी में उठाकर बाहर आता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और पिंकी पिटाश उसे कहती है कि संभोगी सतीश मैं हमेशा से तुम्हें बहुत पसंद करती आई हूँ और तुम्हें देखते ही मेरी कच्ची गीली हो जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो? पिंकी पिटाश कहती है हाँ यार चलो अब मुझे किस करो और मेरी गहरी गुफा में अपनी उंगली डालो। वो कहता है कि हाँ जरूर मेरी जान। पर तभी हम देखते हैं कि वो गधे का लिमंड सिर्फ खुली आंखों से सपना देख रहा था। वो बाथरूम में बैठा था और पिंकी पिटाश की ड्राइंग देखकर मुट्ठी बजा रहा था। पर तभी वहाँ पर उसकी बहन केला आ जाती है और उसे हिलाते हुए देख लेती है। जिसके बाद संभोगी सतीश तैयार होता है और जल्दी से जाकर अपनी स्कूल बस में चढ़ जाता है, जिसके लिए वो हमेशा लेट होता था। आगे स्कूल में आकर वो पिंकी पिटाश को देखता है जो अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी, लेकिन वो संभोगी सतीश पर ध्यान तक नहीं देती। फिर क्लास में जब संभोगी सतीश और कालिदास साथ में थे तभी संभोगी सतीश उसे कहता है कि अगर मुझे कोई विश मांगने का मौका मिलता तो मैं चाहता कि ये हाई स्कूल जल्दी से खत्म हो जाए। कालिदास कहता है कि फिर तो तुझे ये विश आज रात 11:11 पर मांगनी चाहिए। वो पूछता है कि क्यों, उस समय ऐसा क्या खास होता है? कालिदास कहता है कि हर रात 11:11 पर पूरा यूनिवर्स रीसेट होता है और सबको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो भाई गूगल कर ले। संभोगी सतीश को लगता है कि इसकी शक्ल के साथ साथ इसकी बुद्धि भी काली हो चुकी है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब संभोगी सतीश उदास एक कोने में बैठा हुआ था तभी उसकी बहन केला वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने सुना है पिंकी पिटाश अपने बर्थडे पर एक पार्टी दे रही है। वो कहता है कि हाँ पर उसने मुझे नहीं बुलाया। केला कहती है पर उसने मुझे तो बुलाया है और वो तुझे भी बुलाना चाहती है। एक्चुअली वो तुझे बहुत पसंद करती है लेकिन वो तुझे बोल नहीं पा रही, इसलिए तू उसके पास जा और उससे बात कर। वहीं कालिदास भी उसकी बात से सहमत था। कहता है कि भाई अगर तू उससे बात ही नहीं करेगा तो वो तुझे जानेगी कैसे, और जबरदस्ती उसे पिंकी पिटाश के पास भेज देता है। लेकिन उसे देखते ही संभोगी सतीश की फट जाती है और वो उस पर उल्टी कर देता है, जिससे पूरे स्कूल के सामने पिंकी पिटाश का मजाक बन जाता है। फिर रात में जब वह अकेला बैठा पिंकी पिटाश की ड्राइंग बना रहा था तभी कालिदास वहाँ पर आता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर डांस करते हैं और फिर छत पर बैठकर माल फूकने लगते हैं। तभी कालिया दूरबीन से उसके एक पड़ोसी को देखता है जो अपने घर पर नई नई लड़कियां लाता रहता था। संभोगी सतीश कहता है कि ये आदमी हर रोज एक नई पोर्श लाता है और इस पर इतनी लड़कियां फिदा है कि दिन में ये कम से कम 10-15 लड़कियों को तो घोड़ी बना ही लेता होगा। और दूसरी तरफ तू मुझे देख, मैंने कल ही लुल्ली हब वेबसाइट का प्रीमियम प्लान खरीदा है। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी भर मुझे हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा और मैं कभी भी कूल नहीं बन पाऊंगा। तभी कालिया कहता है कि अगर मैं इलोन मस्क का बेटा बन गया तो मैं तेरा हथियार चूस लूंगा। वहीं संभोगी सतीश कहता है कि अगर मैं बिल गेट्स का बेटा बन जाऊं तो मैं तेरा हथियार चूस लूंगा। वहीं नीचे उसके माँ बाप उन दोनों की बातें सुन रहे थे और उनको लगता है कि शायद उनके बेटे को मौसम्बी और गहरी गुफाओं में नहीं बल्कि मोटे और काले केले खाने में इंटरेस्ट है। इसके बाद जब संभोगी सतीश सोने की तैयारी कर रहा था तभी उसे कालिदास का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि भाई 11:11 होने वाले हैं, जरा अपने कच्छे में से हाथ बाहर निकाल और एक अच्छी सी विश मांग। जिसके बाद संभोगी सतीश पहले तो पिंकी पिटाश की फोटोज देखकर हाथ गाड़ी चलाता है और फिर 11:11 होते ही वो विश मांगता है कि काश मैं अपने कॉलेज का सबसे कूल लड़का बन जाऊं। जो कहकर वो चुपचाप सोने चला जाता है। फिर अगली सुबह वो जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज में पहुंचता है जहाँ हर कोई सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो कालिदास के पास आता है और कहता है कि भाई मैं रात भर सो नहीं पाया, लेकिन कालिदास उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जो सब उसे थोड़ा अजीब लगता है। पर जैसे ही उसकी नजर सामने आईने पर पड़ती है उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर अचानक बदल कैसे गया। तभी बाथरूम में से एक लड़की निकलती है और उसे देखकर स्माइल पास करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जो देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसकी मांगी हुई विश की वजह से हुआ है।
जिसके बाद वो स्कूल की हर एक लड़की को लाइन देने लगता है और बदले में लड़कियां भी उसे लाइन दे रही थी। वो कालिदास के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई ये मैं हूँ संभोगी सतीश। कालिदास कहता है कि अगर तू संभोगी सतीश है तो मैं भी टॉम क्रूज हूँ। वो कहता है कि तूने कहा था कि अगर तू इलोन मस्क का बेटा बन जाए तो तू मेरा गन्ना चूसेगा। कालिदास कहता है कि भीसड़ी के कल रात तूने छुपकर हमारी सारी बातें सुन ली। संभोगी सतीश कहता है कि भाई मैंने विश मांगी थी और वो पूरी हो गई। अब कालिया को लगता है कि शायद ये लड़का उसे चूतिया बना रहा है, इसलिए वो उससे अपने बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है, जिन सबका संभोगी सतीश बिल्कुल सही जवाब देता है। लेकिन कालिदास को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, तब जाकर मैं मानूंगा कि तू ही संभोगी सतीश है। इसी बीच वहाँ पर केला आती है और कहती है कि संभोगी सतीश सुबह से गायब है, तुमने उसे कहीं देखा है क्या? जिसके बाद वो तीनों घर पर आते हैं, जहाँ पर संभोगी सतीश कालिदास की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी केला कहती है कि मुझे ऐसे काले जादू पर भरोसा नहीं है और तू साले इस अजनबी को मेरे घर उठा लाया। पर तभी संभोगी सतीश उसे उसकी ड्राइंग दिखाता है, जिसे देखकर कालिया को पूरा यकीन हो जाता है कि यही उसका दोस्त है। केला कहती है कि भीसड़ी के तू इस ड्राइंग जैसा तो नहीं दिखता और मैं ये कैसे मान लूं कि ये अजनबी मेरा भाई है। मुझे इस ड्राइंग को मेरे भाई की बनाई हुई पुरानी ड्राइंग से मैच करना पड़ेगा। जिसके बाद वो जबरदस्ती उसका आईपैड ले लेती है और उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को देखने लगती है, जहाँ संभोगी सतीश ने अपनी और पिंकी पिटाश की बहुत सारी मजदूरी वाली ड्राइंग बना रखी थी। लेकिन उसकी वो ड्राइंग मैच कर जाती है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये लड़का संभोगी सतीश ही है। तभी कालिया कहता है कि हमें तुम्हारा कोई नया नाम रखना होगा, जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम एकदम गंडवा रख दो। कालिया कहता है कि नहीं, तुम्हारा नाम होगा पप्पू पिशाच। तभी केला कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम मॉम डैड को कैसे विश्वास दिलाओगे? कालिया कहता है ये सिर्फ एक रात की बात है, कल तक तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें आज रात को इसका फायदा उठाकर पिंकी पिटाश के होल में गोल करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे कुछ ढंग के कपड़े दिलाने मॉल में ले जाता है। आगे जब वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और संभोगी सतीश से कहता है कि तू दिखने में तो मॉडल लग रहा है। कालिया कहता है कि हाँ, ये एक एक्टर है और भोजपुरी फिल्मों में काम करता है। इसकी आखिरी फिल्म थी दामाद खेले होली और ससुर गीली करे चोली, उसमें इसने ससुर का रोल किया था। जो सुनकर वो आदमी उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आज रात को विक्टोरिया क्लब में बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, जहाँ पर खुली दारू और प्यासी लड़कियां होंगी। तुम समझ रहे हो ना किस चीज की प्यासी? वैसे उस पार्टी की एंट्री फीस $1000 है, लेकिन तुम जैसे फेमस लड़कों के लिए एंट्री फ्री है। अगर तुम्हारा मन हो तो आ जाना और अपने साथ इस कालिये को भी ले आना। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक म्यूजिक स्टोर में जाते हैं, जहाँ संभोगी सतीश पिंकी पिटाश को कहता है कि मेरा नाम है पप्पू पिशाच। वो कहती है कि मैं हूँ पिंकी पिटाश। उधर कालिदास पिंकी पिटाश की दोस्त ईवा पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कोने में चलो तो मैं तुम्हें अपना किंग कोबरा दिखा सकता हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है और चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। उधर पिंकी पिटाश संभोगी सतीश को कहती है कि इस वीकेंड मैंने अपने घर पर बर्थडे पार्टी रखी है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। जो कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं उसका इन्विटेशन पाकर संभोगी सतीश तो बीवली गिंड हो जाता है। तभी कालिदास उसे कहता है कि भाई अब तो तुझे पिंकी पिटाश को घोड़ी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पर आ चुकी है, लेकिन उससे पहले तुझे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चल एक काम करते हैं, हम दोनों आज रात को विक्टोरिया पार्टी में चलते हैं। वहाँ वैसे भी बहुत सारी प्यासी औरतें होंगी, तू उनमें से 2-4 को रगड़ कर अपना हाथ साफ कर लेना। संभोगी सतीश कहता है कि ठीक है, पर हम उस पार्टी में जाएंगे कैसे? कैब से। जिसके बाद वो उसके उस अमीर पड़ोसी जिमी के पास जाते हैं, जो हर दिन अपनी गाड़ी और लड़कियां बदलता रहता था। कालिया उसे कहता है कि ये तुम्हारा नया पड़ोसी है पप्पू पिशाच, और हमने देखा है कि तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्या आज रात के लिए हमें तुम्हारी एक गाड़ी किराए पर मिल सकती है? जिमी कहता है कि हाँ बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन तुम्हारी उम्र 25 साल होनी चाहिए और फिर मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी चेक करना होगा और बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज भी हैं। लेकिन अगर तुम मुझे अच्छी कीमत देने को तैयार हो तो आज रात के लिए ये गाड़ी तुम्हारी। वो पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिमी कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? कालिया कहता है कि हमारे पास होंगे करीब $20। जिमी कहता है कि भीसड़ी वालों, तुम्हें पता भी है पोर्शे के पीछे कितनी लड़कियां पागल रहती हैं। अगर इसे एक बार लेकर मार्केट में चले जाओ तो 18-20 साल की लड़कियां तो इसे देखते ही अपनी कच्ची गीली कर देती हैं, और तुम गींड फटी के मुझे इसके $20 दे रहे हो। अपनी गाइंड उठाओ और निकलो यहाँ से। अब वो दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी जिमी पूछता है कि वैसे वो कौन सी पार्टी है? कालिया बताता है कि वो विक्टोरिया क्लब की मालकिन है ना, लेडी विक्टोरिया, उसने हम दोनों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। वैसे तो अंदर जाने की टिकट $1000 है, लेकिन मेरा दोस्त VIP है तो इसके लिए सब फ्री है। जिमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, बस एक कंडीशन है, मुझे भी तुम्हारे साथ उस पार्टी में जाना है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिमी कहता है कि फिर आज शाम को 7 बजे मुझे फूड मार्ट में मिलना। जिसके बाद जब वो दोनों वापस घर जा रहे थे, तभी कालिदास कहता है कि भाई मुझे लगता है तुझे वाइग्रा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों को तू एक साथ तो संभाल नहीं पाएगा, और अगर तेरा खड़ा नहीं हुआ तो सबके
सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जो कहकर वो उसे अपने एक दोस्त जीतू झटके के पास ले जाता है। कहता है कि ये मेरा दोस्त पप्पू पिशाच आज रात को घोड़ी चढ़ने वाला है, इसलिए हमें कुछ वाइग्रा की गोली चाहिए। जीतू झटका कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुझे वो गोलियां दे तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम दोनों को भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने बेडरूम में ले जाता है और कहता है कि मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर मजदूरी करूंगा और तुम दोनों को हमें मजदूरी करते हुए देखना है। जिसके बाद वो और उसकी गर्लफ्रेंड नंगे हो जाते हैं और उनके सामने ही दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं उन दोनों से ये अफगानी ऊद बिलाऊ और जापानी घोड़ी का मिलन देखा तो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये आंखों में बवासीर करने वाला मंजर देखना ही पड़ता है। जिसके बाद जीतू झटका उन्हें वो गोलियां दे देता है, जिसको लेकर वो दोनों डरे सहमे वहां से चले जाते हैं। फिर शाम को 7 बजते ही वो दोनों जिमी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी जिमी वहां पर आता है और अपने मुंह पर मास्क पहन लेता है। फिर वो उस दुकान के अंदर जाता है और दुकानदार को गन पॉइंट पर रखकर उससे सारा कैश लूट लेता है और उन दोनों को लेकर वहां से भाग जाता है। पर तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और दुकानदार के हाथ में बंदूक देखकर उन्हें लगता है कि शायद यही साला चोर है, इसलिए वो उसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ संभोगी सतीश जिमी की इस हरकत पर भड़का हुआ था। कहता है कि भीसड़ी के अब तेरी वजह से हम दोनों जेल जाएंगे। जिमी कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ ये मौज मस्ती के लिए करता हूँ और ये बंदूक भी नकली है, लेकिन संभोगी सतीश उसे पार्टी में ले जाने से मना कर देता है। कालिदास उसे समझाता है कि भाई अब इतना आगे आकर हम वापस नहीं मुड़ सकते और अगर हमें लड़कियां बजानी है तो हमें जिमी को साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी संभोगी सतीश उसे कहता है कि मुझे अब उस पार्टी में नहीं जाना और अगर तुझे जाना है तो जा और इसे भी अपने साथ ले जा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कालिदास भी जिमी के साथ उस पार्टी के लिए निकल जाता है। कहता है कि जिसको मैंने अपना जिगरी समझा वो तो साला भड़वा निकला। जिमी कहता है कि कोई बात नहीं, आज हम दोनों भाई मिलकर बहुत सारी पिंकियां फाड़ेंगे। उधर संभोगी सतीश एक सुपरमार्केट में जाता है और पिंकी पिटाश को गिफ्ट देने के लिए एक चॉकलेट ले लेता है, क्योंकि उसे ये वाली चॉकलेट बहुत पसंद थी। लेकिन तभी वो वहाँ पर एक पुलिस वाले को देखता है और उसे छुपने की कोशिश करता है। इसी बीच एक लड़का स्टोर को लूटने का प्लान बना रहा था। संभोगी सतीश कहता है कि भाई मत कर, पेला जाएगा, लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और कैश काउंटर पर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उस पुलिस वाले को देखकर उसकी फट जाती है। उधर उस पुलिस वाले को भी उस पर शक हो जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो लड़का संभोगी सतीश को गन पॉइंट पर ले लेता है और पुलिस वाले को बंदूक नीचे रखने को कहता है। लेकिन वो पुलिस वाला भी घना चूतिया था और वह बंदूक नीचे रखने से मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ उस पुलिस वाले का साथी गाड़ी में गंदी फिल्में देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला रहा था, जिसका मतलब था कि ये दोनों पुलिस वाले बहुत बड़े गींड फटीके थे। संभोगी सतीश समझ जाता है कि ये तो उसे बचाने नहीं वाला, इसलिए वो खुद ही उसे घुसंड मारकर वहाँ से भाग जाता है। उधर कालिदास और जिमी उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ दारू और नंगी लड़कियां घूम रही थीं। कालिदास तो उन लड़कियों को देखकर बिजली गींड हो जाता है, लेकिन जिमी का इरादा कुछ और ही था। वो एक वेटर से उसका एक्सेस कार्ड चुरा लेता है और वहाँ से सीधा उनके मेन ऑफिस में चला जाता है, जहाँ बहुत सारा पैसा और काला नमक पड़ा हुआ था। जिमी अपनी गन निकालता है और कहता है कि अगर तुझे अपने गोटे प्यारे हैं तो ये सारा पैसा और माल मेरे हवाले कर दे। पर तभी पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे दबोच लेता है। उधर दूसरी तरफ संभोगी सतीश उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन केला को देखता है जो एक लड़की को दबाकर चूस रही थी, जिसका मतलब था कि उसका सिर्फ नाम ही केला था, जबकि उसका इंटरेस्ट केलों में नहीं बल्कि मौसम्बियों में था। अब केला संभोगी सतीश से कहती है कि भाई पिंकी पिटाश वहाँ पर अकेली खड़ी है, तू उसके पास जा और उसे डांस के लिए पूछ। जो कहकर वो पिंकी पिटाश की सहेलियों के पास जाती है और उन्हें अपने साथ दूसरी तरफ ले जाती है, ताकि उसका भाई पिंकी पिटाश से आराम से बात कर सके। लेकिन वहीं संभोगी सतीश की तो फटकर 464 हो रखी थी, लेकिन फिर भी वो डरते हुए उससे बात करने जाता है। लेकिन तभी पिंकी पिटाश किसी काम का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। उधर विक्टोरिया के लोग उन दोनों को पकड़कर उसके पास लेकर आते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज इसलिए देती हूँ ताकि मैं यहाँ पर आए अमीर लोगों को अपना माल बेचकर पैसा कमा सकूं, लेकिन तुम दोनों भिसड़ी वाले मेरे ही घर में घुसकर मेरा माल और पैसा चुराने वाले थे। कालिया कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम तो बस यहाँ पर पिंकियां फाड़ने आए थे। लेकिन विक्टोरिया उनकी एक नहीं सुनती। वो जिमी से कहती है कि अगर तुम दोनों अपने गोटे कटने से बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी पोर्श दे दो। कालिया कहता है कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, मैंने खुद उसे उधार लिया है। लेकिन विक्टोरिया फिर भी उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है और उन दोनों के कपड़े उतरवाकर उन्हें बाहर फेंक देती है। इसके बाद जब वो दोनों अपने घर जा रहे थे तभी जिमी को वहाँ पर अपनी कार खड़ी हुई दिखाई देती है। कालिदास पूछता है कि हम इसे यहाँ से निकालेंगे कैसे। जिमी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो दोनों जमीन के नीचे गटर से होते हुए कार की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच रास्ते में जिमी को एक सांप दिखाई देता है तो वह उसे
पकड़कर अपने साथ ऊपर ले जाता है। तभी कालिया की तो उसे देखते ही फट जाती है और वो उसे कहता है कि भीसड़ी के जल्दी फेंक इसे। लेकिन इसी बीच वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और जिमी पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करती, कालिदास एक फावड़े से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर रास्ते में कालिया कहता है कि भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अभी अभी किसी को टपका कर आया हूँ। और भड़वे तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या ये गाड़ी सच में भाड़े की है? जिमी कहता है कि हाँ, और मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं बस एक 30 साल का बेरोजगार आदमी हूँ जो अपने बाप के घर में रहता है। मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा और अब मैं इस भाड़े की कार में इस काले मोटे के साथ कच्चे में बैठा हूँ। इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ? फिर वो कालिदास से कहता है कि चल तेरे दोस्त की मदद करने चलते हैं। कालिया कहता है कि भाई तुझे नहीं लगता पहले हमें नहा लेना चाहिए? उधर पार्टी में हम पिंकी पिटाश के बॉयफ्रेंड लुल्ली छाप को देखते हैं जो अपने डांस से सभी लड़कियों की कच्चियां गीली कर देता है। जिसके बाद वो संभोगी सतीश के पास आता है और कहता है कि भाई अब तेरी बारी है। संभोगी सतीश थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी कालिदास वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि चल भाई इस लुल्ली छाप की गींड फाड़ते हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर वही वाला डांस करते हैं जो वो रोज रात को घर पर किया करते थे और उनका ये डांस पिंकी पिटाश और उसकी सहेलियों को भी बहुत पसंद आता है। आगे डांस के बाद पिंकी पिटाश संभोगी सतीश के पास आती है और कहती है कि यार तू क्या मस्त नाचता है, क्या मेरे साथ भी डांस करेगा? जो बात सुनकर संभोगी सतीश को फिर से उल्टी आ जाती है और वो उल्टी करने के लिए टॉयलेट बूथ में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लुल्ली छाप अपने दोस्त के साथ आता है और उस टॉयलेट बूथ को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। संभोगी सतीश बाहर निकलता है और लुल्ली छाप से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, हम तो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तभी संभोगी सतीश भी उसे पूल में फेंक देता है, जो देखकर पिंकी पिटाश गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसको देखकर संभोगी सतीश अपनी बहन के साथ चला जाता है और कालिदास जिम्मी के साथ पिंकी पिटाश की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी पुलिस वाले उन दोनों के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये दोनों वही हैं जो उस दुकान से पैसा चुरा कर भागे थे। वहीं जिम्मी और कालिया घूमते फिरते उसी स्टोर के बाहर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने पैसे चुराए थे और फिर जिम्मी सीधा जाकर उस स्टोर में अपनी गाड़ी घुसा देता है। कालिदास पूछता है कि भीसड़ी के तूने ऐसा क्यों किया? जिम्मी कहता है कि भाई प्लीज मुझे माफ करना, जो कहकर वो पहले कालिया के पैर पर गोली मारता है और फिर खुद के हाथ पर, जिसके बाद वो अपनी बंदूक को उस दुकानदार को पकड़ा देता है। इसी बीच जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जिम्मी उनसे कहता है कि इस दुकानदार ने हमें मारने की कोशिश की, जो देखकर वो दिमाग से पैदल पुलिस वाले फिर से उस दुकानदार को अरेस्ट कर लेते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिंकी पिटाश की पार्टी पूरी बर्बाद हो चुकी थी और वो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी संभोगी सतीश वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पिंकी पिटाश कहती है कि थैंक यू, पर मैं यहीं पर रहती हूँ। तभी संभोगी सतीश उसे वो चॉकलेट निकाल कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। पिंकी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? वो कहता है कि मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम से देखा था। जो सुनकर वो मुस्कुराने लगती है और फिर वो दोनों साथ में बैठकर उस चॉकलेट को खाते हैं। पिंकी पिटाश कहती है कि संभोगी सतीश तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे पूल में से नहाकर निकले हो। वहीं संभोगी सतीश चौंक जाता है और उसे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? वो कहती है कि संभोगी सतीश, यही है ना तुम्हारा नाम? जो सुनकर वो जल्दी से टाइम देखता है कि 24 घंटे पूरे हो चुके थे और वो वापस अपने असली रूप में आ चुका था। पिंकी पिटाश कहती है कि मैं उन लड़कों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ जो सिर्फ मुझे बजाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहते हैं, जैसे मेरा चूतिया बॉयफ्रेंड लुल्ली छाप और वो दूसरा लड़का पप्पू पिशाच। मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट करे, ना कि सिर्फ मुझे पेलने के बारे में सोचता रहे। तभी संभोगी सतीश उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बहुत मस्त खाना मिलता है। उधर दूसरी तरफ हम कालिदास और जिम्मी को देखते हैं जिन्हें एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जा रही थी। तभी कालिदास जिम्मी से पूछता है कि भाई तुझे कैसी लड़कियां पसंद है? जिम्मी कहता है कि जिनकी चूचियां बड़ी बड़ी हो। कालिदास कहता है कि मुझे भी। वहीं संभोगी सतीश पिंकी पिटाश को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ पिंकी उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने आईपैड में ड्राइंग बनाते हुए देखा है, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? वो कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर तुमने वो देख लिया तो फिर तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। पिंकी पिटाश कहती है कि मेरी माँ की कसम मैं नहीं करूंगी। जिसके बाद वो जैसे ही संभोगी सतीश की ड्राइंग देखती है उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उन ड्राइंग में उसने पिंकी पिटाश को अलग अलग तरीकों से घोड़ी बनाया हुआ था। वो पूछती है कि भीसड़ी के ये सब क्या है? क्या तू मुझे इन नजरों से देखता है? संभोगी सतीश कहता है कि यार तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मुझे तुम पर क्रश भी है, इसलिए मैंने ये ऐसे ही बना दिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ज्यादा मजदूरी वाली फिल्में नहीं देखता। पिंकी पिटाश कहती है कि अच्छा, पर मैं तो बहुत देखती हूँ। जब तक 5-6 वीडियो देख नहीं लेती मुझे रात को नींद नहीं आती। वो कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हें अपना पासवर्ड देना ही पड़ेगा। पिंकी पिटाश कहती है कि तुम बहुत बड़े चूतिए हो, पर साथ ही तुम बहुत कूल भी हो। जो सुनकर संभोगी सतीश खुश हो जाता है, क्योंकि यही तो उसकी विश थी। वो पूरे कॉलेज का सबसे कूल लड़का बनना चाहता
चाहता था और आखिर में उसकी ये विश पूरी हो जाती है। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।